भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए हैं। और हमको याद आता है कि वे वनवासी राम नहीं थे, वे मुकुट लगाए हुए थे और नील वर्ण के थे भगवान श्री राम। उनको नील वर्ण में हमने देखा, हमने दर्शन किया भगवान श्री राम का। उनकी वो मनमोहनी छवि कि कभी भी याद आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। अति सुंदर रूप। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो बड़ा विशेष है। कारण क्या है कि एक प्रश्न आया है कि आपको कभी श्री सीताराम जी ने दर्शन दिए? आप इतनी रामायण की बात करते हैं, राम राम जपते फिरते हैं, तो क्या कभी आपको श्री सीताराम जी ने दर्शन दिए? तो ये जो प्रश्न आया, इसका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि हाँ, 4 बार हमको भगवान श्री राम ने और माता जानकी ने दर्शन दिया है। 4 बार तो प्रभु श्री राम ने स्वयं दर्शन दिया है और 1 या 2 बार जानकी जी सहित उन्होंने दर्शन दिया है। हम 4 बार कह रहे हैं, लेकिन 2 बार का हम वो जो दृश्य है वो भूल गए हैं, लेकिन 2 बार का दृश्य हमको पूर्णतः याद है। तो ऐसा मतलब 4 बार हमने भगवान श्री राम का दर्शन किया है और 1 या 2 बार माता जानकी का दर्शन किया है। अब ये बात हम कह रहे हैं तो ये वीडियो जो रिलीज होगा ये होगा 2 अप्रैल 2026 को, यानी भगवान श्री हनुमान जी के प्राकट्योत्सव पर, उनके जन्मोत्सव पर। तो हनुमान जी को साक्षी बनाकर हम इस वीडियो के माध्यम से यह घोषणा कर रहे हैं कि हाँ, 4 बार हमको भगवान श्री राम ने दर्शन दिए। हनुमान जी साक्षी हैं। अब ये बात की जाए, इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताना चाहते हैं कि अभी हम पिछले 3-4 वर्षों से वाल्मीकि रामायण का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारा श्री राम जी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वैसे तो बचपन से भक्ति का जो प्रारंभ हुआ है वो श्री राम भक्ति से ही हुआ है, क्योंकि हम जिस शहर से आते हैं, जिस नगर से हम आते हैं, वो नर्मदापुरम है। वो एक तीर्थ क्षेत्र है। बड़े बड़े संत महात्माओं का वहां आगमन होता है। बड़े बड़े संत महात्मा, शंकराचार्य तुल्य ऐसे संत महात्मा उस धरती पर आते रहते हैं। वो मां नर्मदा का तट है और वही हमारा निवास स्थान है, हमारा घर है। और सौभाग्य से हमको माता पिता भी जो मिले वो परम धार्मिक मिले। तो ये भक्ति का जो माहौल है वो बचपन से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चूंकि हम जिस स्थान पर रहते हैं वहां सेठानी घाट है, तो वहां रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, तो हम बचपन से ही उससे जुड़े रहते थे। लेकिन वो बाद में फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया और राम भक्ति हमारे जीवन से बिल्कुल लुप्त जैसी हो गई। और राम जी में, माता जानकी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, समाप्त हो गया। हम ज्ञान मार्ग की ओर मुड़ गए, ज्ञान मार्ग की साधनाओं की ओर उन्मुख हो गए। कुछ ऐसी आध्यात्मिक घटनाएं जीवन में घटी कि हम ज्ञान मार्ग की तरफ चले गए। और जिस आध्यात्मिक अनुभूतियों की हमने चर्चा करी, तो वो कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ है हमारे जीवन में, उसको हमने साक्षात अनुभव किया है। और हमारे अनुभव जो हैं, उन अनुभवों को हमने इस YouTube चैनल पर बता दिया है। आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या अनुभव किया है। अब चूंकि ये हमारे वीडियोस हैं, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है, अतः इसमें जो चीजें हैं वो लंबे समय तक रिकॉर्ड में रहेंगी। इस कारण हमने अपने अनुभवों को इस YouTube के माध्यम से प्रसारित कर दिया है, ताकि जो अन्य साधक हैं उनको भी लाभ हो। लेकिन ये समय था तो पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग का। हाँ, उसके बाद फिर भक्ति मार्ग भी रहा बीच में। ज्ञान मार्ग के बाद भक्ति का भी उदय हुआ, लेकिन वो राधा कृष्ण की भक्ति थी। गिरिराज महाराज की परिक्रमा पे हम जाया करते थे, दिन दिन भर परिक्रमा करी, रात रात भर परिक्रमा करी गोवर्धन पर्वत की। लेकिन हमारा राम जी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना माता जानकी में इंटरेस्ट था। यदि कोई राम जी की चर्चा भी करता था तो हम उसमें कोई रुचि नहीं लेते थे और या तो वहां से हट जाते थे या फिर विषय बदल देते थे। हमारा श्री राम में कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि हमारे जीवन में सर्वस्व माता जानकी और श्री राम ही हो गए। हमारे जीवन में, हमने वीडियो में बताया एक, ये वाले वीडियो में, कि हमारे जीवन में एक शक्ति का प्रवेश हो गया। वो शक्ति थी बाबा श्री नीम करोड़ी महाराज की। अचानक बाबा जी ने दया की। दया तो हनुमान जी ने की होगी,
अब चूंकि श्री नीम करोड़ी बाबा जी महाराज जो हैं वो हमारे समय के हनुमान जी हैं, तो इसलिए हनुमान जी ने बाबा श्री नीम करोड़ी जी के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा की। और इस प्रकार जब बाबा जी किसी के जीवन में आते हैं तो राम भक्ति लेकर आते हैं। अब श्री नीम करोड़ी बाबा जी हमारे जीवन में कैसे आए, हमने पूरा स्पष्ट इस वीडियो में बताया है कि कैसे घटना घटी, क्या हुआ, कैसे उनका प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हुआ। ये हमने पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताया है, तो आप इस बात को इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो इस प्रकार बाबा श्री नीम करोड़ी जी के माध्यम से हमारे जीवन में भगवान श्री राम और माता जानकी की भक्ति का प्राकट्य हुआ। उसी के बाद फिर हमने रामायण इत्यादि का अध्ययन, गहन अध्ययन प्रारंभ किया। तो अभी तो 3-4 वर्षों से रामायण का अध्ययन चल रहा है। हाँ, हनुमान चालीसा तो हम वर्षों से कर रहे हैं। 95-96 से करीब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और काफी हमने 108 तक किया है दिन में। हनुमान चालीसा का तो हमने हमेशा पाठ किया है। हनुमान जी से तो सदैव बड़ा विशेष प्रेम रहा है, लेकिन राम जी से कोई प्रेम नहीं था। लेकिन अब इतने वर्षों से रामायण का बार बार पाठ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पे हम जो शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण हमको रामायण में बड़ी गहन स्टडीज करना पड़ती हैं। अनेक प्रकार की रामायण जो है, अनेक प्रकार के संस्करण जो हैं, हमें उनका अध्ययन करना होता है और बहुत बारीकी से हमें अध्ययन करना होता है, क्योंकि हम वीडियोस में बहुत बारीकी से बातों को उठाते हैं, तो इसलिए अध्ययन भी बारीकी से करना होता है। तो अभी राम जी तो जीवन में चल रहे हैं और उन्हीं की कृपा से, माता जानकी की कृपा से उनकी भक्ति इस समय प्राप्त हुई है और ये उन्हीं के कृपा प्रसाद से हो सकता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। और जिन स्वप्नों की हम बात कर रहे हैं, एक बात बड़ी स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि अन्य साधकों का भी ये अनुभव रहा है कि कभी भी अपने सदगुरुदेव या फिर किसी भी परम सत्ता का, भगवान का, जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो, कभी भी दर्शन नहीं होता है। जब वे स्वयं कृपा कटाक्ष करते हैं तभी उनका दर्शन होता है। सदगुरुदेव का दर्शन जब तक उनकी इच्छा नहीं हो, आपको नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन तो दुर्लभ है, वो इतना आसान नहीं है, वो हो नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही हमको उनके दर्शन हुए। अब 4 बार हमको दर्शन हुए, लेकिन जैसा कि हमने निवेदन किया कि 2 बार का हमको विस्मृत हो गया, हमको याद नहीं है कि वो क्या घटना घटी थी। हाँ, बस इतना आभास है कि हमें भगवान श्री राम ने और माता जानकी ने दर्शन दिए थे। लेकिन पहला जो दर्शन हुआ है बड़ा प्रत्यक्ष था, वो स्वप्न में दर्शन हुए हमको, ऐसा कोई साक्षात दर्शन नहीं हुआ है। भगवान 3 प्रकार से दर्शन दे सकते हैं। एक तो स्वप्न में दर्शन देते हैं, ध्यान में दर्शन देते हैं और आमने सामने दर्शन देते हैं। तो अभी तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। कभी जानकी जी की कृपा से हो सकता है कि उनकी कृपा दृष्टि हो जाए और ऐसा साक्षात्कार भी हो जाए। लेकिन अभी जो 4 दर्शनों की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो तो स्वप्न में दर्शन दिया है भगवान ने। तो पहला दर्शन जो बड़ा साक्षात दर्शन हुआ, वो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां ये हनुमान जी का मंदिर है। अभी नया ही बना है, वो ज्यादा पुराना नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष के आसपास हुए होंगे उस मंदिर को बने। और फिर उसमें इस हनुमान जन्मोत्सव के पहले वाला जो था, मतलब लगभग 2 वर्ष पहले उसमें हनुमान जी की स्थापना हुई है। तो हम जब इवनिंग वॉक इत्यादि करते हैं तो वहां दर्शन होते हैं हनुमान जी के, प्रणाम वगैरह करते हैं। कई बार हमने वहां श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। लेकिन वो मूर्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राचीन मंदिर नहीं है। तो एक दिन जिस स्वप्न की हम चर्चा करने वाले हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि जो हमको दर्शन हुआ भगवान श्री राम का, तो उसी मूर्ति में हुआ जो हमारी कॉलोनी में मंदिर जो है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, जो नई मूर्ति है, सिंदूर वगैरह सब चढ़ा हुआ है, उसमें विधि विधान से पूजा होती है, लेकिन वो मूर्ति नहीं है। तो हमने देखा उस स्वप्न में कि हनुमान जी तो मूर्ति रूप खड़े हुए हैं, जैसी वो मूर्ति है वैसी की वैसी मूर्ति हमको स्वप्न में दिखाई दी। लेकिन उसके पीछे भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए हैं। और हमको याद आता है कि वे वनवासी राम नहीं थे, वे मुकुट लगाए हुए थे और नील वर्ण के थे भगवान श्री राम। उनको नील वर्ण में हमने देखा, हमने दर्शन किया भगवान श्री राम का। उनकी वो मनमोहनी छवि कि कभी भी याद आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। अति सुंदर रूप। हाँ, माता जानकी जी साथ में नहीं थी, भगवान श्री राम उस समय अकेले थे और वे हनुमान जी के पीछे खड़े हुए थे और हमको देख रहे थे। बड़े प्यार से, स्नेह भरी दृष्टि से वो हमको देख रहे थे। और ये काफी लंबे समय तक हमने भगवान श्री राम का दर्शन किया। और एक दूसरा सपना हमको ये आया कि भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी, ये तीनों जा रहे हैं। उनका चेहरा हमारी तरफ नहीं है,
वो हमारे सामने से निकल कर जा रहे हैं, और वो वनवासी नहीं है, वे राजसी परिधान धारण किए हुए हैं, भगवान श्री राम भी, माता जानकी भी और भैया लक्ष्मण जी भी, क्योंकि उनके वस्त्र जो है वो रॉयल ड्रेस में है, वो राजकीय परिवेश में है। तो ऐसा हमको ये दो तो बिल्कुल स्पष्ट याद है, और दो स्वप्न हम भूल गए दुर्भाग्य से। हमने बहुत प्रयास किया है कि उनको याद किया जाए कि वो क्या घटा, लेकिन वो दो स्वप्न जो भगवान श्री राम के हैं वो हमको विस्मृत हो गए। तो जैसी प्रभु की इच्छा, तो हमने सोचा कि अब प्रश्न आया है तो क्यों ना इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए कि हाँ, हमने 4 बार भगवान श्री राम और माता जानकी का दर्शन किया है। माता जानकी का दर्शन तो 2 बार हुआ और भगवान श्री राम का तो 4 बार हुआ। और हमने जितनी भी बातें यहां कही हैं, इसके साक्षी साक्षात श्री हनुमान जी हैं, इसमें कहीं भी एक शब्द में भी, एक अक्षर में भी कहीं किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि साक्षी श्री हनुमान जी हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तो ये छोटा सा वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि अब कलयुग में लोगों का जो मन है ईश्वर के प्रति बड़ा संदेह से भरा हुआ है कि ईश्वर है नहीं है, भगवान होते हैं नहीं होते हैं। कई लोग तो भगवान श्री राम को, माता जानकी को काल्पनिक कह देते हैं। तो वो इस कारण कहते हैं क्योंकि उनको कभी अभी कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। जिस दिन उनको कोई आध्यात्मिक अनुभव हो गया, भगवान श्री राम, माता जानकी या हनुमान जी की जरा सी इतनी सी भी कृपा हो गई, तो उनके सारे संदेह मिट जाएंगे। और वो छोटा सा भगवान श्री राम, जानकी, माता जानकी या तो हनुमान जी का कृपा कटाक्ष इतना तीव्र वेगवान होगा कि उनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। फिर वे नहीं कह पाएंगे कि अरे ये सब तो काल्पनिक है, कभी नहीं, क्योंकि भगवान साक्षात हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि मित्रों, जो रामायण जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण है, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। तो उन मिलावटों को दूर कराने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, और उन वीडियोस में हमने रामायण के ही श्लोकों के आधार पर सिद्ध किया है कि जिन श्लोकों को हम मिलावटी कह रहे हैं तो मिलावटी कैसे है। हमने अपने वीडियोस में सिद्ध किया है कि लव कुश प्रसंग जो है, माता सीता का परित्याग जो है, भगवान श्री राम पर जो मांसाहारी होने के आरोप लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। तो क्यों हैं? हमने इन बातों को सिद्ध किया है, और अपने स्वयं के विचारों से सिद्ध नहीं किया है, स्वयं वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के ही आधार पर सिद्ध किया है। तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको जो मिलावटें हुई हैं तो समझ में आएगा कि हमारे इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा, हमारी भावनाओं से कैसा खेला गया है। तो आप हमारे चैनल पर, जिसका नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी, उस पर जाकर उन मिलावट वाले वीडियोस को जरूर देखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही हमको निवेदन करना था, तो अब आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता है।